हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि। आज मैं बिल्डिंग मटेरियल का प्रैक्टिस सेट लाया हूँ, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्डिंग स्टोन के बारे में। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। और ये हमारा बिल्डिंग स्टोन का पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद हम पार्ट सेकंड लाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, according to the geological classification, rocks are divided into three different categories, that is igneous rock, sedimentary rocks and metamorphic rocks. In which category granite, basalt and dolerite etc types of rock fall? तो इसमें जो है ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डोलराइट जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं? ए इग्नियस रॉक, बी सेडिमेंट्री रॉक, सी स्ट्रेटिफाइड रॉक्स या डी मेटामॉर्फिक रॉक? बताइए। तो इसमें हमारा सही होगा ऑप्शन ए इग्नियस रॉक। इसमें हमारा बेसाल्ट, डोलरामाइट और ग्रेनाइट तीनों आते हैं। इसके बारे में कुछ और डिटेल में मैंने लिखा है, उसको अभी आप लोग पढ़ लीजिए। ये इसको आप लोग देख लीजिएगा और नोट करके रख लीजिएगा। कुछ अदर रॉक के बारे में, जैसे सेडिमेंट्री रॉक में जिप्सम, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन आता है। मेटामॉर्फिक में कौन कौन आते हैं? सिलिशियस रॉक में कौन आएगा? आर्गियस रॉक में कौन आएगा? इग्नियस रॉक में ग्रेनाइट। और इसमें दो ऑप्शन था जो क्वेश्चन में, बेसाल्ट एंड डोलराइट। इसके बाद आर्गियस रॉक है, इधर स्ट्रेटिफाइड है, इधर अनस्ट्रेटिफाइड है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिंगल क्या होता है? सिंगल इज ए वाटर बाउंड पेबल्स, डिसइंटीग्रेटेड लेटराइट, सी क्रस्ट ग्रेनाइट या डी नन ऑफ दीज? तो ये होता है ए वाटर बाउंड बेबल्स। देखिए, जो छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं या पत्थर होते हैं ना, जिसका साइज 6-16 mm से 30 mm के बीच रहता है, तो उसे हम कहते हैं वाटर बाउंड बेबल्स। और जिसका इनसे ज़्यादा रहता है उसको हम लोग कहते हैं बोल्डर। बोल्डर जो बड़े कण होते हैं उसको हम लोग बोल्डर कहते हैं। और जिसका 16 mm से 30 mm के बीच होता है वो कहलाते हैं वाटर बाउंड पेबल्स। तो इसमें ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। when used in road works, the coefficient of hardness of a stone should be greater than। सड़क के काम में इस्तेमाल होने वाले पत्थर की कठोरता गुणांक किससे अधिक होनी चाहिए? ए 17, बी 10, सी 15 या डी 12? बताइए। तो इसमें आपका सही होगा ए 17। देखिए कैसे होगा। जो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस है, इसका फॉर्मूला होता है 20 माइनस परसेंटेज ऑफ वेट रेड्यूस अपॉन 3। तो इसमें जो हम लोग रख देंगे, तो इसका वैल्यू अगर 0 से 14 के बीच आएगा तो ये स्टोन सॉफ्ट हो जाता है। और वही वैल्यू अगर 14 to 17 आएगी, ठीक है, जब वैल्यू 0 से 14 के बीच आएगा तो ये हमारा सॉफ्ट रॉक हो जाएगा। सॉफ्ट रॉक जिसका हम लोग यूज रोड बनाने में नहीं करते हैं। और वही वैल्यू जब 14 से 17 के बीच आएगा तो ये हमारा हार्ड स्टोन होता है, जिससे का यूज हम करते हैं रोड बनाने में। इसका आंसर क्या होगा? 14 से 17 के बीच में कौन सा ऑप्शन है? ए। तो ए है, तो ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए सैंडस्टोन इज
सैंडस्टोन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है? ए 800 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बी 650 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 550 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या डी 400 kg पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें आपका सही होगा बी 650 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, और जो लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन, उसका होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 550 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो वाटर ऑब्जर्वेशन होता है, जो सैंडस्टोन का जो वाटर ऑब्जर्वेशन होता है वो होता है 5 to 6%। वहीं लाइमस्टोन का वाटर ऑब्जर्वेशन होता है ये होता है 1 to 4%। तो इसका हमारा कौन सा सही होगा? सैंडस्टोन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है 650 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल होता है? ए सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मास ऑफ सिलिकेट्स बिलो और एट द सरफेस ऑफ अर्थ, बी चेंज द टेक्सचर ऑफ मिनरल कंपोजिशन और बोथ of igneous and sedimentary rocks due to high temperature and heavy pressure, C deposited layer of sand and silt subjected enormous overburden process over geological times, या D none of the option। तो इसमें हमारा होगा सी हमारा होगा वो सेडिमेंट्री रॉक का है। जो बी दिया हुआ है इसी को हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ये बी मेटामॉर्फिक रॉक का डिफिनेशन है, सी हमारा सेडिमेंट्री का डिफिनेशन है। समझ में? तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज इन्वॉल्व इन लावा इमर्जिंग फ्रॉम द एक्सप्लोजन। विस्फोटक से निकलने वाला लावा में लगभग क्या सम्मिलित होता है? ए 45% ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 35% सिलिका, बी 25% कैल्शियम ऑक्साइड एंड ऑलमोस्ट 35% ऑफ सिलिका, सी 25% कैल्शियम सल्फेट एंड 15% ऑफ एल्यूमिनियम, या डी 50% ऑफ एल्यूमिना एंड 20% ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कौन सा इसमें सही होगा बताइए? तो इसमें आपका सही होगा 45% ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 35% ऑफ सिल्क। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इफ द लॉस इन वेट इज 25 ग्राम एज पर डोर ऑब्जर्वेशन टेस्ट। कठोरता गुणांक पता लगाएं यदि डोरी घर्षण परीक्षण के ग्रुप में वजन में कमी 25 ग्राम हो। तो क्या होगा? ए 11.4, बी 11.5, सी 11.6, या डी 11.7। तो इससे पहले मैंने फार्मूला बताया था, उसी फार्मूले पर रख लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस का जो फार्मूला होता है उसी पर। कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस इक्वल टू 20 माइनस परसेंटेज ऑफ वेट रेड्यूस अपॉन 3। तो ये हो जाएगा 20 माइनस परसेंट ऑफ वेट रेड्यूस 25 ग्राम है अपॉन 3। इसके बाद इधर कर दे रहे हैं हम। इसके बाद आप इसका एलसीएम लीजिएगा, बनाइएगा तो हो जाएगा 60 माइनस 25 अपॉन 3 इक्वल टू 11.6 इधर राइट आंसर, जो कि हमारा है ऑप्शन सी। तो चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लेस्ट यूनिट वेट। बताइए इनमें से किसमें सबसे कम यूनिट वेट है? ए सैंडस्टोन, बी ग्रेनाइट, सी मार्बल, या डी बेसाल्ट। तो हमारा इसमें होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए में जो है सैंडस्टोन में सबसे लेस्ट यूनिट वेट होता है, और सबसे अधिक किसमें होता है? बेसाल्ट में सबसे अधिक होता है, बेसाल्ट में। इसमें हमारा ए सही होगा, लेस यूनिट वेट सैंड में होता है, सैंडस्टोन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सैंड पार्टिकल्स आर मेड ऑफ। सैंड पार्टिकल किसका बना होता है? ए
मोंटमोरिलोनाइट, बी क्वार्ट्ज, सी कैल्साइट या डी एलाइट? बताइए। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा बी इज द राइट आंसर। बी जो है ये सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, क्वार्ट्ज जो है वो सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.7 होती है। और मोहर सर्कल में इसकी हार्डनेस जो होती है, मोहर स्केल में इसकी जो हार्डनेस होती है क्वार्ट्ज की वो 7 होती है। तो इसमें आपका सेंट पार्टिकल आर मेड ऑफ बी क्वार्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रॉक इज यूज फॉर रूफिंग? रूफिंग के लिए कौन सी पत्थर का यूज करते हैं? ए ओवरबर्न ब्रिक, बी बेसाल्ट, सी स्लेट या डी ग्रेनाइट? बताइए। तो इसमें हम प्रयोग करते हैं सी स्लेट। इसमें सिलिका जो स्लेट है उसमें सिलिका व लाइम के कार्बोनेट होते हैं, और ये बनता है किससे, किसके ट्रांसफॉर्मेशन से? मड स्टोन के ट्रांसफॉर्मेशन से ये बनता है स्लेट। ये हमारा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज यूज्ड फॉर अल्टीमेट हार्डनेस ऑफ स्टोन? निम्नलिखित में से कौन से मापनी पत्थर की कठोरता ज्ञात करने में प्रयोग होता है? ए रिस्टर, बी मोर्स, सी मोहर्स या अब्राहम्स? तो पता होगा ये सब आपको, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन्ड इन स्ट्रक्चर? इसमें मोहर के बारे में कुछ बता दे रहे हैं। मोहर जो स्केल होता है इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द हार्डनेस ऑफ स्टोन। कुछ हैं स्टोन, इसके बारे में कुछ हम स्केल बता दे रहे हैं। जैसे कि जो डोलोमाइट होता है, डोलोमाइट उसका मोहर स्केल होता है 3.5 to 4। फेल्सपार होता है, फेल्सपार इसका होता है 2.6 to 2.8। कैल्साइट होता है, कैल्साइट होता है, इसका होता है 3.5। क्वार्ट्ज का पहले ही बताया था मैंने 7। और माइका का जो अब्रक कहलाता है उसका होता है 3.5। ये हमारा मोहर स्केल में पत्थरों का स्केल है। चलिए नेक्स्ट, in order to dry the quarry of shape of a freshly quarried stone it should be exposed to open air for a period of। जब हम पत्थर को ज़मीन के अंदर से निकालते हैं उसको कितने दिन तक हम बाहर पर नमी को ख़त्म होने के लिए रखते हैं? ए 1 month, बी 4 month, सी 6 to 12 month या डी 2 years? बताइए। तो इसे हम रखते हैं 6 to 12, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, the attrition test on stone is preferred A to determine the crushing strength of the stone, for assessing the resistance of a stone to the sun, rain, wind, etc. to ascertain the stability of a stone where they exposed to acid fumes या D for determining the rate of wear of a stone due to grinding action under traffic? कौन सा होगा एडिशन टेस्ट? तो एट्रिशन टेस्ट होता है आपका ये फॉर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन ड्यू टू ग्राइंडिंग एक्शन ऑफ अंडर ट्रैफिक। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉक? ए क्वार्ट्ज, बी माइका, सी जिप्सम या डी नन ऑफ द अबव? इनमें से कौन चट्टान है? बताइए। इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी जिप्सम।
An explosive which contains 65% saltpeter, 20% sulfur and 15% charcoal is। एक विस्फोटक जिसमें 65% सल्फेटर होता है, 20% गंधक होता है, वो 15% चारकोल होता है, वो क्या होता है? ए डायनामाइट, बी नाइट्रोसेलुलोज या सी ब्लास्टिंग पाउडर यदि कॉर्डाइट। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन सी। ये जो दिया हुआ है, जो 65% सल्फेटर, 20% सल्फर एंड 15% चारकोल, ये जो होता है ब्लास्टिंग पाउडर करता है। अगर यही बात करता है डायनामाइट की, तो इसमें हम रखते हैं 75% नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लाइसरीन और प्लस कॉटन पाउडर 25%। तो हमारा डायनामाइट में होगा 75% नाइट्रोग्लिसरीन और 25% कॉटन पाउडर, ये हमारा होता है डायनामाइट में। और ब्लास्टिंग पाउडर का जो ये आपका दिया 65% सल्फेटर, 20% सल्फर एंड 15% चारकोल। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ केमिकल वेदरिंग इज एसोसिएटेड विद द फेल्सपार विच कैन बी फाउंड इन ग्रेनाइट चेंजिंग टू क्ले। इनमें से किस प्रकार के रासायनिक अवक्षय फेल्सपार से संबंधित है जो कि ग्रेनाइट से क्ले में बदलने के लिए दौरान पाया जाता है? ए कार्बोनेशन, बी हाइड्रोलाइसिस, सी हाइड्रोजनेशन या डी ऑक्सीडेशन। तो देखिए ग्रेनाइट जो है, वो जो ग्रेनाइट है वो क्ले के रूप में बदल जाता है किस प्रोसेस के दौरान? किस केमिकल वेदरिंग प्रोसेस होता है? इसमें फेल्सपार जो है वो ग्रेनाइट में रूप में पाया जाता है, लेकिन वो चेंज हो जाता है क्ले में। तो ये हमारा कहलाता है हाइड्रोलाइसिस, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टोन दैट एग्जिबिट हाईएस्ट कंप्रेसिंग स्ट्रेंथ, वह पत्थर जिसकी संलग्न सामर्थ्य सबसे अधिक होती है? ए स्लेट, बी नीज, सी ग्रेनाइट या डी लाइमस्टोन। बताइए। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, नीज, जिसका स्पेसिफिक वेट होता है 2.6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डोलोमाइट इज ए लाइमस्टोन दैट कंटेन कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम अप टू। डोलोमाइट एक प्रकार का चूना पत्थर है जिसमें MgCO3 की मात्रा होती है। ए 35%, बी 15%, सी 25% या डी 45%। बताइए। डोलोमाइट में एक चूना पत्थर है जिसमें MgCO3 की मात्रा कितनी होती है? डोलोमाइट में मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा ए 35, बी 50%, 15%, सी 25% या डी 45%। तो इसमें आपका सही होगा डी 45%। और डोलोमाइट का जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 2.8 टू 2.9। मोहर स्केल में इसका होता है वैल्यू, मोहर स्केल में इसकी वैल्यू होती है 3.5 टू 4 के बीच में। तो समझ में आ गया। डोलोमाइट में जो होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा होती है 45%, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट। लॉस एंजल्स टेस्ट फॉर एग्रीगेट इज मेड टू डिटरमाइन द। मिलावे के लिए लॉस एंजल्स परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? ए क्रशिंग स्ट्रेंथ, बी इम्पैक्ट वैल्यू, सी एब्रेशन रेजिस्टेंस या डी वाटर ऑब्जर्वेशन। तो लॉस एंजल्स शायद आपको पता होगा किस लिए किया जाता है। सी एब्रेशन रेजिस्टेंस। इसमें देखिए, इसमें एक ड्रम होता है, ड्रम जिसका भीतरी व्यास होता है इनर डायमीटर। इनर जो डायमीटर होता है वो होता है 50 सेंटीमीटर। ड्रम है, इसका इनर डायमीटर होगा 50 सेंटीमीटर और
रोड की गिट्टी जो होती है, रोड पे जो गिट्टी लगाते हैं उसका जो एब्रेशन रेजिस्टेंस होता है वो 40% होता है। रोड पे जो गिट्टी लगाते हैं उसका एब्रेशन रेजिस्टेंस होता है 40%। तो इसमें हमारा सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, स्टोन इन बिल्डिंग वर्क, स्टोन इन बिल्डिंग वर्क कैन बी यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। इमारती काम में पत्थर निम्न में से किस घटक के लिए उपयोग किए जाते हैं? ए फाउंडेशन, बी वॉल्स एंड कॉलम, सी आर्चेज एंड लिंटल, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो पत्थर का कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो पत्थर का इन तीनों में प्रयोग किया जाता है, तो हम इसमें करेंगे ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, बोस्टेड फिनिश ऑफ ड्रेसिंग स्टोन इज। पहला, ए मेकिंग नॉन कंटिन्यूअस पैरेलल मार्क्स, बी गिविंग फिनिश टू ए 20 mm margin only at edge, C providing continuous line on the face, या D working out 30 to 50 mm wide margin around the face with chisel। क्या होगा बताइए। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंट टेस्ट टू बी कंडक्टेड ऑन ए स्टोन यूज्ड इन डॉक्स एंड हार्बर इज। जो डॉक्स और हार्बर होता है, जो समुद्र किनारे, उस पर किस चीज़ का टेस्ट किया जाता है? द इम्पोर्टेंट टेस्ट टू बी कंडक्टेड द स्टोन यूज्ड इन डॉक्स एंड हार्बर। तो डॉक्स और हार्बर जो समुद्र किनारे थे उसमें जो पत्थर लगाया जाता है, जिसका यूज होता है, उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? उस पत्थरों को जांच करने के लिए किस टेस्ट का प्रयोग करते हैं? ए हार्डनेस टेस्ट, बी वर्केबिलिटी टेस्ट, सी वेट टेस्ट, या डी टफनेस टेस्ट। तो इसमें हम यूज करते हैं सी वेट टेस्ट। नेक्स्ट, जिप्सम इज, जिप्सम क्या है? ए मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक, बी इग्नियस रॉक, सी केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक, या डी मेटामॉर्फिक रॉक। बताइए। तो जिप्सम हमारा होता है सी केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक, क्योंकि केमिकली मेथड से होता है, इसे हम डायरेक्टली नहीं पाते हैं, ये केमिकली प्रोसेस करता है स्टोन्स के साथ, मिनरल के साथ, इसीलिए हम इसे केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गुड ब्रिक अर्थ शुड कॉन्टेन ऑफ अल्मुनिया। अच्छा ब्रिक है उसमें अल्मुनिया कितना % होता है? ए 35 to 40%, बी 15%, सी 9 to 10%, या डी 20 to 30%। देखिए SSC JEE में आया हुआ सवाल, तो बताइए क्या होगा। इसमें आपको होगा डी 20 to 30%। 20-30% क्या होता है? अल्मुनिया होता है। और सिलिका की मात्रा कितनी होती है? 50 to 60%। इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, आगे का क्वेश्चन हम कल लेकर आएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे। स्वयं मैकेनिक्स का पार्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसका वीडियो भी हम लाएंगे और इसका भी लेंगे, दोनों कंबाइन चलेगा। सो धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।